आज के परिवेश में भक्ति तो दिखाई देती है पर ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देती। मंदिर जाने वाला व्यक्ति तो दिखाई देता है, टीका लगाने वाला व्यक्ति तो दिखाई देता है, माला पहनने वाला व्यक्ति तो दिखाई देता है, भक्त है ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत तो होता है, पर जो मंदिर जा रहा है वास्तविक उसको ये ज्ञान बहुत कम है कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूं। और जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य भी हो नहीं सकता है। इसलिए भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। मैं कई बार कहती हूँ कि बहुत से लोग तो मंदिर में चप्पल जूते चुराने चले जाते हैं। आपको लगेंगे ये भगत ही होंगे मंदिर जाने वाला, हर कोई भक्त नहीं होता। कुछ लोग तो मंदिर के बाहर जाकर के हाथ फैला के बैठ जाते हैं भिखारी बनकर। और आप ज्यादा खुश ना होंगे, हम में से ज्यादातर लोग भी वहां हाथ फैलाने ही जाते हैं। निश्चित रूप से यही यथार्थ है, यही सत्य है। हम भक्ति करने नहीं जाते, हम तो पूरा मन में पहले लिस्ट बनाकर जाते हैं। आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। एक व्यक्ति मंदिर जा ही रहा था, बाहर भिखारी बैठा था, उसने हाथ फैला दिए, भैया कुछ देकर चले जाओ। इसने डांटते हुए कहा कि तुम्हें बस एक ही काम है, भीख मांगना, और कोई दूसरा काम नहीं। और मंदिर चला गया। लौट कर आया, फिर इसने हाथ फैला दिए, कुछ देकर चले जाते। अभी अभी समझाया था, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है, कितनी बार दोहरानी पड़ेगी, भीख ही मांगते रहोगे। उसने कहा भैया क्षमा करना, तुम भीतर क्या करने गए थे? मुझसे तो कह रहे हो कि भीख मांगते हो, पर तुम भीतर क्या करने गए थे? तुम कोई पूजा करने गए थे, कोई भक्ति करने गए थे? क्योंकि भक्ति और पूजा में तो कोई सौदा होता ही नहीं है, प्रेम में तो कोई सौदा है ही नहीं, कोई मांग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं अपना अस्तित्व। वहां तो मिल गए हम उसमें पानी के जैसे, अब अपना कुछ नहीं है। जिधर ले जाए, जिधर मोड़ दे, जो वो करा ले वही होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं और फिर वहां जाकर हाथ फैलाते हैं। इसने कहा कि भैया मुझसे भूल हो गई कि मैंने भिखारी से भीख मांग ली, ये मुझे क्या देगा जो पहले ही हाथ फैला रहा है। तो भक्ति तो दिखाई देती है पर ज्ञान बहुत जर्जर हो गया है, वैराग्य जर्जरता में है। इसलिए ये भागवत कथा नारद जी ने वहां उस समय सुनाई, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई स्त्री या पुरुष का स्वरूप नहीं है। ये कथा एक समझाने का ढंग है कि यहाँ भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, और तीनों प्रौढ़, तीनों युवा, तीनों ऐसी अवस्था में है, चेतन अवस्था में। यहाँ कोई कमजोर नहीं, यहाँ भरपूर ज्ञान है, इस कथा में भरपूर वैराग्य है और भरपूर भक्ति का आनंद रस भी है। ये तीनों गुण यहाँ पर मिलते हैं। इसीलिए कहा कि ये ऐसा फल है जिसमें न गुठली निकालनी न छिलका निकालना। यहाँ तो सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, सब भीतर ले जाने योग्य है। ये ऐसा अमृत है। नारद जी ने कहा कि मुझे पूरे पृथ्वी लोक पर सुख नहीं मिला कहीं देखने को। और हम भी ये देखते हैं कि व्यक्ति जो पाने की तलाश में निकलता है और सोचता है कि मैं ये पा लूंगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा और तृप्त हो जाऊंगा, पर चिंतन करिए क्या बुढ़ापे तक भी कोई तृप्त हुआ? मृत्यु के समीप भी पहुंचे जाए तब तक भी कोई ना कोई मन में लालसा और इच्छा बनी ही रहती। ये निश्चित बात है। वो व्यक्ति जा रहा था, अंतिम क्षण है, कंठ में प्राण अटके हुए हैं, बहुत बूढ़ा जर्जर शरीर है। अब नाती पोते भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी दादाजी जाएं तो हम अपने काम धाम देखें, क्योंकि बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जर्जर अवस्था हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, कंठ में प्राण अटके और निकल नहीं रहे। ये भी दुखी और सारे परिवार वाले भी दुखी हैं। बड़ी आयु है, बड़ी उम्र है, लेकिन प्राण क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? सब इस बात पर चिंतन कर रहे हैं, आखिर कंठ में ही क्यों अटके हुए हैं? कोई गंगा जल ला रहा है, कोई गीता पाठ करा रहा है, कैसे भी मोक्ष मिले, कैसे भी ये इस कष्ट से मुक्त हो जाएं, लेकिन प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। और इनके मुख से एक स्वर निकल रहा है, कुछ आवाज आ रही है,
सब कान लगा लगा कर सुन रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। तो आवाज कुछ ऐसी आ रही है, भाभी भाभी भाभी। सबने सोचा भाई इस अवस्था में भाभी को क्यों याद करेंगे, मरणासन्न अवस्था में अब भाभी को क्यों याद कर रहे हैं। एक विद्वान समझदार सा वहां से निकला, उसने भी वही बात सुनी, ध्यान से सुना उसने। अक्सर करके होता यही है कि हम ध्यान से सुनते नहीं। कई बार होता है कथाओं में भी लोग कई तर्क वितर्क करते, ऐसा क्यों है। कथा सबका समाधान दे देती है यदि हम ध्यान से सुन लेते, पर हमें इतना धैर्य है कहाँ, धीरज है कहाँ। आज ही सब मिल जाए, अभी सब मिल जाए, इसी क्षण में भगवान उतर के आ जाए, मैं दर्शन कर लूं बस। धीरज रखो। शबरी ने तो बचपन से लेकर के प्रतीक्षा करी थी। कभी ये नहीं कहा था कि प्रभु तुम आए नहीं हो, मेरा विश्वास टूट गया, मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया। बचपन से एक ही विश्वास था कि राम जरूर आएंगे। और बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा भी बीतने की कगार पे है, बिल्कुल जर्जरता है। तब भी वही नियम जो बनाया था, रोज फूल बिछाना, रोज रास्ता बुहारना, रोज प्रतीक्षा करना, रोज मन को फिर से वही विश्वास दिलाना कि आज राम आएंगे। आज नहीं आए तो फिर से यही विश्वास दिलाना कि आज कोई बात नहीं, कहीं बहुत देर लगी है तो कोई न कोई कारण होगा, कल राम आएंगे। ऐसा कहते कहते बुढ़ापे की अवस्था, मरणासन्न अवस्था आ गई थी। पर एक विश्वास था, एक धीरज था, एक हौसला था। और प्रभु श्री राम इस कुटिया में आए और उनके हाथों से झूठे बेर खाए, उसको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, कृतार्थ कर दिया शबरी को। ये विश्वास था मीरा को बचपन से ही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और गोपाल जी को लेकर घूमती थी, सब बावली ही कहते थे, बावली है ये तो। ऐसे कई भगवान मिलते हैं। मेरे तो पति ये, दूसरा न कोई, यही मेरे पति हैं। माँ ने विश्वास दिलाया है और कोई मेरे पति नहीं है। माँ ने कहा है कि यही तुम्हारे पति हैं। जब छोटी थी तब से ये विश्वास है। गिरधर गोपाल जब बारात आई किसी की, तो जब उस कन्या का दूल्हा देखा तो इसके मन में आया मेरा दूल्हा कहाँ है। माँ ने जैसे बच्चों को बहका देते हैं, तो माँ ने भी ऐसे बहकाने का प्रयास किया कि तुम्हारा दूल्हा ये गोपाल जी हैं जिनको तुम लेकर घूमती हो। उस पल से प्रयास किया, उस पल से ये विश्वास बना लिया कि यही है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न खो। तो धीरज तो रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, हौसला तो रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और, ये जन्म न सही आगे का जन्म कभी न कभी तो रीझेगा मनमोहन। आखिर कब तक निष्ठुर बना रहेगा। जब भक्त का भाव ऐसा सुंदर होता है तब भगवान की प्राप्ति होती है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक जन्म में तो हमारा भाव ही बन जाए उसके प्रति बड़ी बात है। लोगों के तो जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। योगी तो कंदराओं में कब तक तपस्या करते हैं, और हम चाहते हैं कि तत्काल मिल जाए। थोड़ा धैर्य धारण करो। इसलिए ये कथा 7 दिनों के लिए है। और ये कहती है एक दिन में न सही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन तक तो जीना सीख ही जाएगा। और यही 7 दिन है, और कोई 8वां दिन है ही नहीं। इनमें ही जीना है, इनमें ही जाना है, इनमें ही रुकना है, इनमें ही प्रसन्न होना है। तो सावधानी से सुना इस व्यक्ति ने, ध्यान लगाकर सुना कि ये बुजुर्ग कहना क्या चाहते हैं। सब सोच रहे हैं कि भाभी 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 भाभी, ये भाभी को क्यों याद कर रहे हैं। लेकिन इसने जब सुना तो ये भीतर गया और जाके चाबियों का गुच्छा लेकर आया और इसके हाथ पर धर दिया। जैसे ही चाबी इसके हाथ पर रखी, इसके प्राण निकल गए। ये संतुष्ट हो गया। ये भाभी भाभी नहीं कह रहा, ये तो चाबी चाबी कह रहा है। तो यहाँ भजन भजन नहीं हो रहा है, यहाँ तो कहीं न कहीं कभी भोजन है। और भोजन में भी ये मिष्ठान, वो मिष्ठान, ये भी वो भी, ये भी, एक न छूट जाए। मेरे पास तो काजू आया ही नहीं आज के भोजन। अरे भैया,
भजन करो। भोजन तो ये पेट ऐसा है कभी भरने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस आत्मा के बारे में भी सोचो, थोड़ा सा भजन करने के लिए भी इतनी दूर से आए हैं, इतनी दूर से आए तो किसके लिए आए हैं? भजन करने में। थोड़ा सा भजन हो जाए, थोड़ा सा भक्ति हो जाए, इसी के लिए आए हैं कि नहीं? ये चाबी थोड़ी सी छूट जाए, मुश्किल तो है लेकिन उतने समय के लिए तो छोड़ दो, शायद एक आदत बन जाए। लोगों के पास चाबी रहे भी तो भी चाबी का मोह नहीं रहे, ये स्थिति बनाने का प्रयास इस कथा में है। बात ये है कि चाबी नहीं भी है तो भी नजर चाबी पर है। चाबी छोड़ दी है, बुढ़ापे में बच्चों को दे दी है जिम्मेदारी, फिर भी अभी नजर वहीं पे है। ये ठीक नहीं करते हैं, ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रहे। मैंने जैसा किया अभी तक ये ऐसे नहीं संभाल सकते हैं। इन्होंने जितना मैंने फायदा किया, इन्होंने उतना दुकान जिम्मेदारी से नहीं संभाली, इन्होंने इतना व्यापार। अरे छोड़ो, अब तो छोड़ो, अब चाबी छोड़ दी तो मोह भी छोड़ दो। ये कभी गिरेंगे कभी संभलेंगे और एक दिन ये भी आपकी तरह, और मैं कहती हूँ आज की पीढ़ी तो इतनी आगे है कि आपसे भी ऊंचाइयों की ओर हर चीज को लेकर जा सकती है।